हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जेईई एडवांस और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कैसे रिलेटेड है, या फिर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चंस आ सकता है अपना जो जेईई एडवांस में, उस पे देखिए जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन होता है, मान लो कोई भी एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन उठा लो, आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस तो इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं और कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत ही हार्ड, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोगों ने वैसे क्वेश्चंस देखा नहीं कभी भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे अगर आपको कुछ पता नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आता कहां से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली आता है कहां से, अपना जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है, तो उससे कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके या फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करके, या फिर बोल सकते हो आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, बहुत ही टफ लेवल का आता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है। तो उससे क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट करके या फिर मॉडिफाई करके क्या करते हैं, जेईई एडवांस में पूछ लेते हैं। तो हम लोग यही क्रॉसओवर देखेंगे कि कैसे होता है कि जेईई एडवांस वाला क्वेश्चन जो भी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड से कैसे इंस्पायर्ड होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आज हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा ही डिस्कस करेंगे फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पूछा गया था। इसी बार जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है उसी में पूछा गया था। तो हम लोग आज देखेंगे वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इस सीरीज में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे या फिर कंसेप्ट देखेंगे, जिससे क्या होता है कि जेईई एडवांस में पूछा जाता है जो कंसेप्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है अपना इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर ए लार्ज वेसल ऑफ वाटर दैट इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड दे दिया, इसका मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, जी हर जगह पे, सभी जगह पे इक्वल है। ठीक है, हर एक पोजीशन में जी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एट एवरी पोजीशन विथ फ्री फॉल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, तो जी सेम है। टू वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स, यहाँ पे दो वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स है, ऐसे दो प्लेट्स है आपके पास। ठीक है, ऐसे दो प्लेट्स है, आर to each other are fitted into vessels so that vertical edges of the plates are in a tight gapless contact। तो यहाँ पे जो है वो gapless contact पे है, और उसके बाद क्या है कि so that the, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, with the vessel walls of the vessels length h of each plate। देखिए ये जो आपका प्लेट है इसका लेंथ कितना है, आपका h है। ठीक है, ये वाला लेंथ कितना है आपका, h है। तो ये जो हाइट है आपका, एक्चुअली हाइट जो है वो क्या है, h है आपका, और ये कहां पे इमर्ज किया हुआ है, वाटर पे। तो देखिए ये पहले वाटर पे इमर्ज किया हुआ है। देखिए ये वाटर है, ये अपना वाटर है, ये पानी भरा हुआ है अंदर। ठीक है, और क्या बोला गया, द विड्थ ऑफ द प्लेट्स अलोंग द y एक्सिस इज w। अब विड्थ क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे अपना जो पूरा हाइट है, लेंथ क्या है, h है। ठीक है, लेंथ क्या है, h है, और ये लेंथ क्या है, h है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपना, देखिए यहाँ पे देखिए ये अपना h है। ठीक है, लेंथ h ऑफ इट प्लेट इज इमर्ज इन वाटर। तो इमर्ज जो किया हुआ है वो पार्ट कितना है, h है। और यहाँ पे जो विड्थ है आपका अलोंग y एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस इन लोगों ने इधर माना है। ठीक है, ये देखिए y एक्सिस किधर है, इनवर्ड है। देखिए क्रॉस है, इधर क्रॉस गिवन है। क्रॉस मतलब क्या है, इनवर्ड है आपका। देखिए इनवर्ड है, तो आपका y एक्सिस जो गिवन है वो क्या है, इनवर्ड है। क्रॉस मतलब इनवर्ड। तो y एक्सिस के डायरेक्शन पे, यानी कि अंदर की डायरेक्शन पे इसका विड्थ कितना हो गया, इसका विड्थ, इस प्लेट का विड्थ कितना हो गया, w। देखिए यहाँ पे गिवन है w। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक है आपका हाइट गिवन है h, और विड्थ क्या है गिवन है, w। ठीक है, तो हाइट इंटू विड्थ कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हाइट इंटू विड्थ कर देंगे तो इसका आ जाएगा एरिया आपका। ठीक है, तो एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा आपका, h इंटू w। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा आपका, इससे तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि h इंटू w क्या हो जाएगा आपका, एरिया। अब वाटर का डेंसिटी कितना है, रो नॉट है आपका वाटर का डेंसिटी। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गया मुझे। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट यह है कि ऑयल ऑफ डेंसिटी रो ऑयल। देखिए एक ऑयल ऑफ डेंसिटी क्या है, रो ऑयल जिसका डेंसिटी क्या है, पानी से
पानी का जो डेंसिटी है, वाटर का जो डेंसिटी है रो नॉट, इससे इसका डेंसिटी क्या है, कम है। तो क्या है, ये एक्चुअली हल्का है थोड़ा सा। ये वाला जो ऑयल मैंने दिया है वो तेल क्या है, वो थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि डेंसिटी कम है ना, तो इसका वेट या फिर मास क्या हो जाएगा, कम होगा थोड़ा। इज पोर्ड इनटू द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ये देखिए, ये दोनों जो प्लेट है, ये दोनों जो प्लेट है, इस प्लेट के बीच मैंने क्या भर दिया, एक ऑयल भर दिया, ठीक है। इसका अंदर क्या भर दिया मैंने, एक ऑयल भर दिया। अब बोला है until the lower level of the oil has reached the lower edges of the plate। तो देखिए यहां तक कितना है, क्या है, ऑयल है, भरपूर है, ऑयल है। तो इसके अंदर इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, आपका ऑयल भरा हुआ है, और इसके बाहर क्या है, आपका वाटर है। देखिए, तो इसका अंदर का जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, रो ऑयल, और बाहर का जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, रो ऑफ एनी लिक्विड, मतलब कौन सा, ये वाटर। तो दिस इज फॉर वाटर, और अंदर कौन सा है, अंदर आपका ऑयल का है। अब देखिए, assume that plates and vessel edges, assume that plates and vessel edges are high enough for oil not to overflow them। मतलब यहां से कोई भी ओवरफ्लो नहीं होता। ओवरफ्लो मतलब ऑयल निकल नहीं जाता या फिर कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ केसेस नहीं है। सरफेस टेंशन एंड मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स फ्लूइड्स कैन बी नेग्लेक्टेड। आप यहाँ पे सरफेस टेंशन के जो भी कुछ आता है ना, वो सारे नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब बोला गया है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स एफ एक्स। एक्स कंपोनेंट आपको फाइंड करना है। देखिए एक्स किस डायरेक्शन पे है, इधर, दिस इज आवर एक्स डायरेक्शन। देखिए दिस इज आवर एक्स डायरेक्शन। तो आपको एक्स डायरेक्शन पे क्या फाइंड करना है, आपको एक्स डायरेक्शन पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना है ऑन द राइट प्लेट। तो यहाँ पे एक प्लेट है लेफ्ट प्लेट, और दूसरा प्लेट कौन सा है, राइट प्लेट। आपको राइट प्लेट जो है उस पे क्या फाइंड करना है, आपको फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड करना है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस पे आपको क्या फाइंड करना है, इस प्लेट पे आपको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी आ सकता है। अब देखिए थोड़ा ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए इस पे मार्क कितना गिवन है, इसको 0.8 पॉइंट गिवन है। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में आपका मार्क्स ऐसे रहता है 0.5 पॉइंट या फिर 0.8 पॉइंट, 1 पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। उस पे आपको ये सॉल्व करने पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बाद उसी की बेसिस पे और बहुत सारा कुछ रहता है, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी रहता है, प्रैक्टिकल फिजिक्स भी रहता है। तो उसी के बेसिस पे आपको मेडल्स दिया जाता है, ठीक है। फिजिक्स ओलंपियाड में आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल और सिल्वर मेडल दिया जाता है। तो ऐसे मेडल्स दिया जाता है। तो देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे अभी। तो क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या पूछा गया है कि एक्स डायरेक्शन पे राइट प्लेट पे, राइट प्लेट, यहाँ पे दो प्लेट है, एक लेफ्ट एक राइट, राइट प्लेट पे आपको फोर्स कितना लग रहा है इधर, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो अभी सॉल्यूशन करते हैं, इस पेज में सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पे प्लेट एरिया जो है वो मैं लिख लेता हूं पहले। मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लेट एरिया वो कितना हो जाएगा, आपका प्लेट एरिया कितना हो जाएगा, इस जगह को जो प्लेट एरिया है, इस जगह का जो प्लेट एरिया है वो कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसका प्लेट एरिया कितना हो जाएगा आपका H इंटू डब्ल्यू, ठीक है, H इंटू डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि ये हाइट H है, मान लीजिए आपका वाटर के नीचे जो है, दिस पार्ट इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये विड्थ। तो W इंटू H क्या हो जाएगा, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये है एक्चुअली पानी के नीचे जो है। मैं पहले ही अलग कर लेता हूं दो पार्ट, एक वाटर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, और दूसरा वाला पार्ट क्या है आपका ऑयल वाला पार्ट, ठीक है, दो दो पार्ट है। देखिए पहले वाटर वाला पार्ट में एरिया कितना है, प्लेट एरिया, देखिए प्लेट एरिया कितना है H इंटू डब्ल्यू। देखिए ये H है और इसका विड्थ कितना है, ये हाइट H है पानी के नीचे, और ये विड्थ कितना है आपका W। तो ये आ गया आपका प्लेट एरिया। अब देखिए हमें फोर्स चाहिए ना, तो फोर्स फाइंड करने हमें क्या चाहिए, लिक्विड के अंदर प्रेशर चाहिए। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, वही कर देंगे हम। अब देखिए इधर यहाँ पे ऑयल है, तो ऑयल जो है वो हाइट में मान लेता हूं कि ये हाइट H1 है। ये हाइट कितना है आपका H1। तो अगर ये H1 है तो ऑयल के लिए प्लेट एरिया कितना हो जाएगा, आपका जो प्लेट एरिया है
वो आ जाएगा H1 इंटू आपका H1 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका H1 इंटू डब्ल्यू। अब नेक्स्ट आपका प्लेट एरिया निकल गया, इधर भी प्लेट एरिया आ गया, क्योंकि एरिया किस लिए चाहिए हमें, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया करना है, उसी के लिए आपको एरिया चाहिए। और अभी क्या फाइंड करना है आपको, प्रेशर। देखिए यहाँ पे एयर तो है, लेकिन एयर प्रेशर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्लूइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, हमें एफएक्स फाइंड करना है, तो एफएक्स फाइंड करने के लिए जो एयर प्रेशर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, तो हम लोग सिर्फ प्रेशर डिफरेंस ले रहे हैं या फिर गॉज प्रेशर जो है वो ले रहे हैं। देखिए वाटर वाला पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, हाइट कितना आपका h, और यहाँ पे वाटर का डेंसिटी कितना है रो नॉट, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा रो नॉट इंटू h इंटू जी। तो प्रेशर क्या आ जाएगा आपका, प्रेशर कितना आ जाएगा कहां पे, एट हाइट h, ये है एट हाइट h, कितना आ जाएगा प्रेशर, देखिए रो नॉट g इंटू h, क्योंकि रो नॉट क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इंटू h क्या आ जाएगा, दिस प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर किस लिए आ रहा है, वाटर के लिए ना, इधर पानी भरा हुआ है तो पानी के लिए प्रेशर आएगा इधर, तो पानी के लिए प्रेशर कितना आ जाएगा रो नॉट g इंटू h। अब प्रेशर किसके लिए निकालना है आपका, ऑयल के लिए। देखिए ऑयल तो पूरा भरा हुआ है इधर, देखिए ये पूरा हाइट ऑयल से भरा हुआ है, तो ऑयल के लिए कितना आ जाएगा प्रेशर सेम हाइट पे, देखिए प्रेशर कितना आ जाएगा, लेकिन इसका लेंथ कितना है h1 है, तो कितना इसका कितना आ जाएगा h1 रो कितना आ जाएगा रो ऑयल इंटू जी। ठीक है, रो जी एच या फिर रो जी एच आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका ऑयल के लिए प्रेशर। अब देखिए दोनों जो प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया है, दोनों प्रेशर कहां पे है, दोनों प्रेशर आपका सेम हाइट पे, इसी सेम हाइट पे प्रेशर निकाला मैंने। ये मैंने वाटर के लिए निकाला रो नॉट से रो नॉट जी एच, और ये क्या आ गया, ये आ गया रो ऑयल जी H1, ये पूरा हाइट, तो ये सेम हाइट पे है ना, और हमें पता है ये दोनों कनेक्टेड लिक्विड है, तो फॉर कनेक्टेड लिक्विड्स क्या हो जाता है बच्चों, फॉर कनेक्टेड लिक्विड्स आपका जो प्रेशर एट सेम हाइट इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वल, तो ये अगर इक्वल कर दूंगा मैं क्या हो जाएगा, देखो रो नॉट जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा H1 रो ऑयल जी, यहां पे जी जी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो H1 क्या आ जाएगा आपका, H1 क्या आ जाएगा रो नॉट बाय रो ऑयल इंटू क्या आ जाएगा आपका H, तो ये आप गया आपका क्या आ गया, देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन था, आपका गिवन था रो नॉट गिवन था, रो ऑयल भी गिवन है और H गिवन था, लेकिन H डैश या फिर H1 जो मैंने मान लिया था हाइट ऑफ द ऑयल वो गिवन नहीं था, तो वो मैंने फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू अपना गिवन क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में मैंने वो सारा फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है आपका फोर्स। अब देखिए फोर्स कैसे फाइंड करना है, देखिए फोर्स जो है, देखिए यहाँ पे हाइट, देखिए यहाँ पे जब हाइट h है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर दिया ना, तो मान सकते हैं हम लोग प्रेशर इधर पे क्या है 0, और इधर क्या है प्रेशर एट हाइट h ph जो भी है मान लिया मैंने ये वाला प्रेशर। ठीक है, अब फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब भी आता है ना, देखिए प्रेशर यहाँ पे जितना नीचे आएगा ना इतना क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा धीरे धीरे, तो प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो फोर्स इनटू एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करके फाइंड करना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेट करने के अलावा हम लोग कैसे कर सकते हैं, एवरेज प्रेशर से कर सकते हैं, एवरेज प्रेशर मेथड से। तो एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रेशर हो जाएगा आपका 0 प्लस pH, इसका मतलब क्या है 0 प्लस क्या हो जाएगा रो नॉट GH अपन 2, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका एवरेज प्रेशर, ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर इंटू क्या कर देंगे हम लोग एरिया, प्रेशर इंटू क्या होता है एरिया, क्या होता है फोर्स, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर फोर्स बाय क्या है वाटर, क्या हो जाएगा एवरेज प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा एरिया। हमें पता है ना कि फोर्स बाय एरिया क्या होता है, F बाय एरिया क्या होता है प्रेशर, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एवरेज प्रेशर लेना है क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इंटीग्रेशन का रिजल्ट ही आता है ऐसे एवरेज प्रेशर।
तो क्या हो जाएगा, एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, रो नॉट जी एच अपन टू इंटू क्या आ जाएगा एरिया, और एरिया आपको पता है क्या है, एच डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे तरीके से साइड पे देखिए, इधर दूसरा जो साइड है, इधर हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे फोर्स, देखिए अब फोर्स बाय वाटर का किस तरफ लाएगा ये, देखिए एफ वाटर किस तरफ लाएगा, इस तरफ ना, दिस इज एफ वाटर लगेगा, क्योंकि वाटर इधर है ना, तो प्रेशर इस तरफ देगा ये। अब कौन सा फाइंड करना है आपको, एफ बाय ऑयल, एफ बाय ऑयल, तो फोर्स बाय ऑयल कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स बाय ऑयल, इसका एवरेज प्रेशर होगा। अब इसका एवरेज प्रेशर कितना हो जाएगा, H1 रो ऑयल जी बाय 2 इंटू एरिया। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, H1 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका ये। अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा मैं थोड़ा सा, देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा मैं थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो नॉट जी एच स्क्वायर डब्ल्यू बाई 2 ऐसा आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, रो ऑयल, यहाँ पे रो नॉट था, यहाँ पे रो ऑयल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रो नॉट था, यहाँ पे आ जाएगा रो ऑयल इंटू क्या आ जाएगा, जी, यहाँ पे भी जी आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, जी ऑयल के बाद, जी के बाद उसके बाद H1 स्क्वायर ओमेगा बाई क्या आ जाएगा आपका 2, बाई आ जाएगा आपका 2। अब देखिए एफ ऑयल किस डायरेक्शन से लगेगा, एफ ऑयल लगेगा इस डायरेक्शन से, दिस इज एफ ऑयल। ठीक है, दिस इज एफ ऑयल। तो अभी अगर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, एफ ऑयल है इस डायरेक्शन पे और एफ वाटर है इस डायरेक्शन पे, तो दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक से दूसरा माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं तो एफ ऑयल माइनस क्या कर देंगे, एफ वाटर कर देते हैं। तो देखो यहां पे कर देंगे एफ ऑयल माइनस एफ वाटर। तो देखो एफ ऑयल कितना हो जाएगा, एफ ऑयल कितना है, रो ऑयल जी H1 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 माइनस रो वाटर, वाटर वाला कौन सा है, रो नॉट जी H स्क्वायर ओमेगा या फिर W बाई 2। अब इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं तो देखो, तो इससे कॉमन जा सकता है, देखो क्या क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ पे G सेम है, G 2 और W। ठीक है, तो यहाँ पे GW बाई 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या रह जाएगा, इधर रो ऑयल H1 स्क्वायर माइनस रो ऑफ वाटर या फिर रो नॉट, रो ऑफ वाटर या फिर रो नॉट क्या आ जाएगा इधर, H स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, देखो GW बाई 2 रो ऑयल तो गिवन था, लेकिन जो गिवन नहीं था वो क्या है आपका H1। अब H1 का वैल्यू मैं ऊपर फाइंड करके रखा हूं, देखो H1 का वैल्यू क्या है, H1 इज रो नॉट बाई रो ऑयल। तो H1 का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, रो नॉट बाई रो ऑयल, रो नॉट बाई रो ऑयल इंटू क्या हो जाएगा H, और H1 का क्या था, स्क्वायर था ना, तो इस पे भी क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस आ जाएगा रो नॉट इंटू H स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा G ओमेगा या फिर GW बाई 2, ये क्या आ जाएगा, देखिए रो ऑयल और रो ऑयल स्क्वायर के साथ एक एक कट जाएगा, तो रह जाएगा क्या, रो नॉट स्क्वायर या फिर रो वाटर स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा, रो ऑयल इंटू क्या आ जाएगा H स्क्वायर माइनस रो नॉट इंटू H स्क्वायर, G विथ बाई 2। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां पे रो नॉट है और यहां पे क्या है, रो नॉट स्क्वायर है और यहां पे रो नॉट है, तो यहां पे कॉमन ले रहा हूं मैं अभी, देखिए कॉमन ले रहा हूं,
तो रो नॉट कॉमन ले सकते हैं और यहां से एक रो नॉट कॉमन जा सकता है ना, रो नॉट स्क्वायर और रो नॉट से एक रो नॉट कॉमन जा सकता है और एच स्क्वायर भी कॉमन जा सकता है। तो मैं कॉमन ले रहा हूं रो नॉट एच स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा, देखिए यहां पे क्या रह जाएगा, यहां पे रह जाएगा आपका, देखिए यहां पे रो नॉट रह जाएगा एक और रो ऑयल रह जाएगा। देखिए रो नॉट स्क्वायर से एक रो नॉट चला गया और एच स्क्वायर भी कॉमन चला गया, तो क्या रह गया आपका यहाँ पे रो नॉट बाय रो ऑयल माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस आ गया आपको 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रो नॉट जी ओमेगा या फिर जी विथ एच स्क्वायर बाई 2 रो नॉट बाय रो ऑयल -1। तो ये हो गया आपका टोटल नेट फोर्स, ये हो गया आपका नेट फोर्स ऑन क्या, राइट प्लेट। तो राइट प्लेट के ऊपर ये आपका नेट फोर्स फाइंड हो गया, राइट प्लेट। तो इस तरीके से आप लोग इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही इतना भी टफ नहीं था ये वाला, ठीक है, उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन भी सॉल्व करना उतना भी टफ नहीं होता है अगर आप लोग का कंसेप्ट जो है, अगर आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हो आसान तरीके से। तो ऐसे अगर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना है और जे एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है या फिर जेई मेन और नीट के लिए भी, नीट के लिए देखो नीट के लिए बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सीखना पड़ेगा, तो वो सारे भी सीखना है आपको अगर, तो मेरा इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है आइरिस एकेडमी और इस चैनल पे मैं बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट्स भी डालने वाला हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो सब तो चलता ही रहेगा और आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो मेरा इंस्टीट्यूट। सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, थैंक यू।